दिल्ली एमसीडी का चुनाव का प्रचार प्रसार तेज होता जा रहा है और पार्टी प्रत्याशी अपने अपने अनुभव और अपने अपने जीत के दावे पेश करते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ अनुभव और सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 3 से एडवोकेट सुरेंद्र सिंह। आइए दिखाते हैं बातचीत के कुछ अंश। मुठभेड़ वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 3 से बहुजन समाजवादी पार्टी के युवा कार्यकर्ता एडवोकेट सुरेंद्र हमारे साथ हैं। तो आइए हम इनसे कुछ सवाल करते हैं। तो एडवोकेट सुरेंद्र जी, जैसे आपको पता है, जैसे लोगों में बात फैली हुई है कि ग्राउंड लेवल पे बहुजन समाजवादी पार्टी का कोई काम नहीं दिख रहा है, इतने सालों से सत्ता में नहीं है, तो आप किस आशा से इस साल के जो इलेक्शन है उसमें बीएसपी के एक कार्यकर्ता के रूप में उतरे हैं? थैंक यू शिवम जी। ऐसी जो विचारधारा और जो आपका सवाल है, ये लोगों में अमूमन पूछा जाता है और लोगों के दिमाग में ये चल रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो हमारा कार्यकर्ता है वो जमीनी स्तर पे रोज काम करता है। आप देखिए, कोई दूध वाला, चाय वाला, बस वाला, कंडक्टर वाला, बहुत सारे ऐसे लोग जो अभी बहुजन मूवमेंट को काम कर रहे हैं और बहुजन मूवमेंट को आगे भी बढ़ा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये बात आप तक कैसे आई कि काम नहीं हो रहा जमीनी स्तर पे, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो हमेशा जो है बहुजन मूवमेंट को नेगेटिव दिखाता है, जिसकी वजह से मेन स्ट्रीम मीडिया में हमें जगह नहीं मिल रही। क्योंकि हमारा जो काम है वो माउथ मीडिया का है, हमारा काम करता है माउथ मीडिया, डोर टू डोर हमारे लोग पहुंच रहे हैं और काम कर रहे हैं। और देखेंगे कि हम 2022 में हम लोग भारी बहुमतों से बीएसपी को जिताएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रश्न के जवाब के लिए। तो जैसे कि हमें सुनने के लिए मिलता है हमेशा कि जो बहुजन समाजवादी पार्टी है वो पिछड़े वर्गों की पार्टी है और इसमें सारे पिछड़े वर्ग यानी SC, ST, OBC ऐसे लोग जुड़ते हैं, तो आपका इस बारे में क्या विचार है? देखिए, ये एक माइंडसेट तैयार किया जाता है। वो इसलिए तैयार किया जाता है कि जो अन्य पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज का लाभ उठाना चाहते हैं, राजनीतिक लाभ जिसको हम कहते हैं। अगर हम बात करें, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी इन लोगों ने, इतने बड़े विश्व के विख्यात नेता थे, उनको भी एक जाति विशेष से जोड़कर एक जाति का नेता बना दिया। दूसरी बात कि वैसे ही सेम चीज बहन मायावती जी के साथ हुई, लेकिन मायावती जी का जो नारा है वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का है। तो वो हम उससे समझ सकते हैं कि वो सबको साथ लेके चलने वाली विचारधारा है। और हम लोग देखेंगे कि हमें बहुत बड़े स्तर पे, अभी जब चुनाव हुए थे मुख्यमंत्री के यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे सभी ब्राह्मण सम्मेलन किए गए और बहुत सारी जातियों को, धर्मों को जोड़कर काम किया गया। बहुत बड़े मूवमेंट में जो है, बहुत बड़े मूवमेंट में हमारे मुस्लिम समाज और बहुजन समाज यानी सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे देखें तो बहुजन समाज पार्टी में सबसे बड़ा कद और पद आज भी सतीश चंद्र मिश्रा जी का है, जिनको बहन जी ने इतना बड़ा कद दिया, और उनका पूरा परिवार उस समानता की जो है विचारधारा है उसको सपोर्ट करता है और उसको आगे लेकर चल रहे हैं। क्योंकि जो बीएसपी है वो समतामूलक समाज बनाने के लिए और समानतावादी जो विचारधारा है, संवैधानिक जो विचारधारा है, उस पर काम करती है। तो संविधान को हर व्यक्ति मानने वाला, चाहे वो किसी जाति का हो, धर्म का हो, वो बहुजन समाज पार्टी में आपको दिखेगा। और बहुजन समाज पार्टी अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 और जितने भारत के जो मूल अधिकार हैं संविधान के, उन सभी चीजों पे चलने वाली पार्टी है। तो ये एक माइंडसेट तैयार किया जाता है इलेक्शन में नेगेटिव छवि बनाने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये सारे जो है झूठी बातें हैं, झूठे आरोप हैं। तो इसी के साथ हम आज का इंटरव्यू खत्म करते हैं। आपका धन्यवाद।